मुलाजमों पे 100 मोटिव लेते हैं, बच्चों के मसले पे 100 मोटिव लेते हैं। 14 इंसान की लाशें गुजरी हैं। मैं हैरान हूं, लोग कहते हैं जस्टिस नजफी की रिपोर्ट ओपन की जाए, हजरत साहब भी कहते हैं। मैं बहुत दुखी दिल से कहता हूं कि नवाज शरीफ कहता है कि ये कायदे आजम का पाकिस्तान है। इस कायदे आजम के पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती जो हजरत साहब ने कहा कि ये लोग आज अदारों को चैलेंज कर रहे हैं, आज अदलिया को चैलेंज कर रहे हैं। किस मुंह से अपील करते हो? किस मुंह से शर्म नहीं आती तुम्हें नवाज शरीफ? एक तरफ कहते हो कि 5 जज मुझे निकाल नहीं सकते। मुझे क्यों निकाला है? तेरे करतूत ही ऐसे थे, तुम्हारे करतूत ऐसे थे। कौम को कहते हो एक कामे पे निकले हो। 33 मिलियन $US और बरका बैंक का आपने हुदैबिया में पेमेंट की है। 33 मिलियन $US। और अब सारी नवाज शरीफ की, लाहौर वालों गवाह रहना, सारी कोशिश ये है कि हुदैबिया ना खुले। और आज लाहौर वालों में आपको खबर दे के जा रहा हूं, मैं लंबी तकरीरें करने का आदी नहीं हूं। 15 से 20 जुलाई के दरमियान, 15 से 20 जुलाई के दरमियान नवाज शरीफ मुशर्रफ 2 करने वाला था। नवाज शरीफ, फौज खफा ना हो, अगर हो भी जाती है तो हो जाए, क्योंकि उनकी चॉइस तो ऐसी है। नवाज शरीफ टाइप के लोग जो GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं, जो फौज की नर्सरियों से पल के जवान हुए, यहां ग्वाल मंडी में तहरीके इस्तकलाल के पहले टिकट पे इलेक्शन लड़ा, बुरी तरह जमानतें जब्त हुई। वो जावेद कमर बाजवा साहब और नवेद मुख्तार की जगह किसी जनरल भट्ट को ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई जनरल भट्ट नहीं मिला। कौम याद रखना, इनकी सोच ये है हम इनके गुलाम हैं, हम इनके मजारे हैं, हम जो खाते हैं इनके मुंह से गिरता है हम खाते हैं। हमने साबित करना है कि मॉडल टाउन के 14 शहीदों की तरह हम जिएंगे तो गैरत से जिएंगे और मरेंगे तो गैरत से मरेंगे। अब ऐसी बातें कर रहा है जैसे शेख मुजीबुर रहमान किया करते थे। सॉरी, कहते हैं पनामा का किसी को नहीं पता था। मेरी बात पे यकीन करे कौम, इमरान खान को भी नहीं पता था, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था। जब इन्होंने इंटरव्यू देने शुरू किए और कहा कि जनाब हमारे वहां हैं 2-4 फ्लैट, पहले माना ही कभी नहीं। फिर इन्होंने कहा कि हमारी वालदा का भी एक आधा मकान है। फिर जब दुनिया का रिकॉर्ड निकला, इनकी किस्मत खराब थी, इनकी किस्मत खराब थी। शेख अकरम साहब कतरी खत ले आए। जस्टिस खोसा ने कहा, मिस्टर अकरम, you know the importance of this letter, what you are giving to this court? He said, yes sir. आखिरी दिनों में जस्टिस अजमत ने कहा ख्वाजा हारिस को, ख्वाजा हारिस खुदा के लिए कोई कागज दे दो, कल दे दो। हसन हुसैन का मलकियत नामा दे दो इन फ्लैट्स का।
कोई होता तो देते। हारिस ने कहा कि ये मरियम साहबा को आपने बेनिफिशियरी डिक्लेयर किया है, क्या किसी लंदन के अटॉर्नी का लेटर है? जस्टिस एजाज अफजल साहब ने कहा यस, ओपन दिस वॉल्यूम 10, बताओ हारिस को। हारिस ने देखा और कहा ठीक है। हजूर किस लिए? और ये इसके 5 चीखे। ये ख्वाजा साद रफीक साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता था इतने बड़े मजमे में, इस मजमे की तौहीन है। ये आबद शेर अली, राना सनाउल्लाह और तलाल, ये किराए और सदके के बकरे। नवाज शरीफ हमेशा ऐसे बकरे रखता है सदका देने के लिए, वक्त आने पर ठुड नहीं मारता इनको। आज क्यों जा रहे हो? आज क्यों जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट? मुझसे परसों इमरान खान ने कहा कि हम जाएंगे हुदैबिया के लिए। मैं कल और परसों और देखूंगा, मैं जाऊंगा। लोगों, मेरी बहनों बेटियों, पनामा छोटा सा केस था, हुदैबिया समंदर है जिसमें दोनों भाई अंदर होंगे, इनकी औलाद भी अंदर होगी। मेरा कौम के सामने वादा है। लोगों, मेरी बहनों बेटियों, ये हम दूध पीते हैं, इस पे टैक्स है। जो हम पेट्रोल देते हैं ये महंगा है, जो बिजली है ये महंगी है। हम गुर्दे बेचते हैं, बच्चे बेचते हैं, इज्जतें बेचते हैं इन चोरों और डाकुओं के लिए। ये बड़ा बनता है कि नंदीपुर, मैं लाहौर में ऐलान करता हूं, 2 ऐलान, एक मैंने पहला कर दिया कि मार्शल्लाह इस्लामाबाद पीएम हाउस से 1 घंटे के फासले पर था। अगर नवाज शरीफ ऐसी गलती करता, 1 घंटे में उसको पता चल जाता। दूसरा ऐलान मैं कर रहा हूं, नंदीपुर फैक्ट्री में डोंगफांग की मशीन, शहबाज साहब, पाकिस्तान में बैन है। और तीसरा ऐलान करता हूं कि ये एलएनजी, मैं एलएनजी पे केस तैयार कर रहा हूं, मुझे कागज नहीं मिल रहा कतर और पाकिस्तान के मुआहदे का। आज मुझे किसी ने पैगाम दिया है कि नवाज शरीफ ये मुआहदा कौमी असम्बली में पेश करने वाले हैं। दुनिया की सारी से महंगी एलएनजी 30 साल के लिए, 15 साल के लिए। इसमें शाहिद खाकान भी पार्टनर हैं और कासम पोर्ट कराची में बड़े बड़े चोर पार्टनर हैं। लोगों, ये हम इनकी मार्केट हैं, ये हम इनकी मार्केट हैं। हमारी इकॉनमी तबाह कर दी। $5 बिलियन की एक्सपोर्ट कम हुई है, 10 बिलियन की इंपोर्ट बढ़ गई है। मैंने पिछले दिनों चाइनीज एम्बेसडर से खाना खाया है। मैंने कहा कि आपने 200 लोगों को फांसी दी है। चीन में 200 वजीरों को, गवर्नरों को और सूबों के हेड को फांसी हुई है। 10 लाख लोगों को ट्रायल किया गया है, जिसमें मुल्तान टर्मिनल का केस भी लग गया है, मुल्तान बस का, मेट्रो का केस भी चला गया है। इन्होंने तमाम काम वो किए हैं। मैंने चीन के एम्बेसडर को कहा, हम सीपैक की मुकम्मल हमायत करते हैं, हम सीपैक के साथ हैं, लेकिन ये चोर बाजारी,
60 अरब डॉलर। हम इस सरमायाकारी को वेलकम करते हैं। चोरों कौम को बताओ, अभी सिर्फ 18 बिलियन डॉलर आए हैं, और जो बुनियादी तौर पर ग्वादर है, जब से कोयटा में 2 चीनी कत्ल हुए हैं, ग्वादर का पावर प्लांट भी रुक गया है, और ग्वादर में पानी का प्लांट भी रुक गया। क्यों रुक गया? इन्होंने सोचा ही नहीं था। इनका ख्याल था कौन हमारे सामने आएगा। एक ताहिरुल कादरी और एक इमरान खान जगह जगह इनको ललकार रहा था, जगह जगह इनको पुकार रहा था, जगह जगह इनको चैलेंज कर रहा था। बाकी सारी अपोजिशन कहां थी जी? शुक्र है आसफ जरदारी साहब आज बोले हैं। अल्लाह करे आसफ साहब ऐसे ही बोलते रहना, और ऐसे ही बोलते रहना। क्यों? पाकिस्तान के लोगों, ये दौलतमंद लोग, ये बड़े लोग हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये मौसम खजां के पत्ते समझते हैं कि कभी इधर सेंच लिया, कभी उधर सेंच लिया। ये हमें गली सड़ी सब्जियां समझते हैं। जिसका घर उजड़ता है उसको पता होता है कि बेटे की क्या हैसियत होती है। पूछो इन 14 माओं से, बहनों से, जिनके घर उजड़ गए। तुम सुकून से सोओगे? तुम आराम की नींद सोओगे? सारी दुनिया का खजाना लगा दो, सारी दौलत लगा दो नवाज शरीफ। ये दौलत खुदा ने तुम्हें अजाब की शक्ल में दी है, सजा की शक्ल में दी है, जिल्लत और रसवाई की शक्ल में दी है। लाहौर वाले गवाह रहना इनके नसीब में नहीं होगी। तो का लहू रंग लाएगा, शहीदों का लहू रंग लाएगा। अब सालिम बच ना पाएगा, अब सालिम बच ना। ये कहते हैं कि वोट का तकद्दस, वोट के तकद्दस और नोट के तकद्दस में फर्क होना चाहिए। छांगा मांगा में मंडी लगाने वालों और मरी में मंडी लगाने वालों, वोट के तकद्दस में और नोट के तकद्दस में फर्क होना चाहिए। लाहौर वालों, जो मैं कह के जा रहा हूं, ये निजाम खतरे में है, ये निजाम खतरे में है, ये निजाम खतरे में है, और नवाज शरीफ की वजह से खतरे में है। कल तबाह और खराब हो गया तो फिर ये ना कहना। मैंने आपको बताया कि ये क्यों ललकार रहे हैं। जुनेजो को किस तरह निकाला इसने। नवाज शरीफ ने पूरी कोशिश की। वो सिंधी था, उसने मुझे कहा शेख रशीद मैं किस तरह जाऊं। मैंने कहा हमारे यहां लाल हवेली आए, हम आपको रुखसत करेंगे। उसने कहा नवाज शरीफ, मैं कहा दफा करो, दाल फैन करो इसको। मैंने लियाकत बाग में उनको साथ क्या हुआ, इसहाक खान के साथ क्या हुआ, सवाए एक जियाउल हक को छोड़कर उसमें भी कीड़े निकाल रहा है। राना असना, क्या नाम है इसका, बदबूदार। इसकी शक्ल देखो, दिन में लानत पड़ी हुई है इसके चेहरे। जब टीवी पे आता है तो लोग कहते हैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बदबूदार आदमी। एजाजुल हक, शर्म करो तुम भी, डूब मरो। तुम्हारे बाप के जूते चाट कर जिस नवाज शरीफ को इक्तदार मिला, वो तुम्हारे बाप में से कीड़े निकाल रहा है। किस मुंह से तुम बरसी मना रहे हो 11 सितंबर को अपने बाप की। डूब मरो तुम भी एजाजुल हक। अगर गैरत है तो उनसे अलहदगी का ऐलान करो। कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इनकी नहीं बनी, काकड़ से नहीं बनी। आसफ, बस मैं आखिरी टाइम, आसफ नहीं, आसिफ
जंजुआ के भाई ने केस किया कि मेरे भाई को नवाज शरीफ ने मारा। ये मैं आर्मी चीफ्स की बात कर रहा हूं। एक पप्पू किस्म का आर्मी चीफ था जहांगीर करामत, उससे भी इसकी नहीं बनी। हालांकि मैं उसका मजाक उड़ाता था। बेग से नहीं बनी, रहील से नहीं बनी। जब नए आर्मी चीफ आए ना, बड़ी शो मारी इन्होंने। रहील शरीफ चला गया सऊदी अरब, कमर बाजवा आ गया। मैं क्या पुत्रों, मैं कमर बाजवा को गार्डन कॉलेज उस वक्त जानता हूं जो बचपन में कॉलेज आया था। फौजी अपने अरदारे के साथ जाता है। जब डॉन लीग्स पर फैसला आया, फौज में जल्जला था, फौज में जल्जला था। फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में कोर कमांडर ने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर का हाउस पाकिस्तान की सलामती पे महफूज नहीं है तो कौन सी जगह महफूज है? ये कहते थे नवीद मुख्तार। पता लगा कि अदारों के साथ जो अजीम लोग होते हैं। मैं सलाम करता हूं इन 5 जजों को। हजरत साहब से भी मैंने हाथ जोड़ के कहा था, मैं 5 जजों को सलाम करता हूं, JIT को सलाम करता हूं। पाकिस्तान की तारीख बनने जा रही है लोगों। पहली दफा 18 और 19 ग्रेड के 6 सुपर 6 ने मुल्क के वजीर आजम की आंख में आंख डाल के कहा है, अंदर कुछ बातें करते थे, बाहर कुछ करते थे। अंदर कुछ कहते थे, बाहर कुछ कहते थे। और उस लंदन की चोरी के बिल्डिंग के नीचे कहते हैं कि मैंने इनको पूछा मैनू क्यों बुलाया जे? मैं क्या, उन्होंने कहा होगा कि हमारी मासी का पुत्र लगता है इसलिए बुलाया। मैनू क्यों बुलाया जे? वो आपने माल खाया, आपने कौम का खून चूसा है। आप जाने दे, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं। आप चंद हफ्ते, चंद महीने, और अल्लाह की शान है इस दफा जो भी मैंने कहा वो दुरुस्त ही होता जा रहा है। अल्लाह की मुझ पे मेहरबानी है, मैं इस काबिल नहीं। कौम जिस रास्ते पे नवाज शरीफ जा रहा है, मैं उसको पैगाम दे के जाना चाहता हूं। पाकिस्तान की अदलिया को ललकारने वाले, पाकिस्तान की फौज को ललकारने वाले, पाकिस्तान की गैरतमंद कौम को किराए के लोगों पर ललकारने वाले, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तां।